क्या आप 20 लाख रुपए लेकर शोरूम में खड़े हैं और वो सूट बूट वाला सेल्समैन आपको मीठी गोली दे रहा है? तो एक सेकंड के लिए अपनी चेकबुक वापस जेब में डाल लीजिए बॉस। आज आपका यह भाई आपको वो अंदर की बात बताएगा जो शोरूम की चमचमाती लाइटों में अक्सर छुप जाती है। 20 लाख की रकम कोई रास्ते पर पड़ा चिल्लर नहीं है, ये आपकी सालों की खून पसीने की कमाई है। और जब इतनी बड़ी गड्डी खर्च करनी हो तो दिल में धक धक होना एकदम लाजिमी है कि कहीं पैसा पानी में तो नहीं चला जाएगा या कोई लोहे का कबाड़ तो घर नहीं आ जाएगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी एकदम टाइट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम ब्रोशर वाले किताबी ज्ञान को डस्टबिन में डालकर एकदम जमीनी हकीकत पर बात करेंगे। आज हम उन 10 से ज्यादा एसयूवी गाड़ियों का पूरा एक श्रेय करने वाले हैं जो इस 20 लाख वाले बजट में आती हैं। इसमें कुछ पुराने उस्ताद भी हैं और 3 ऐसे नए बाहुबली भी मैदान में आ गए हैं जिन्होंने पूरे मार्केट का सिस्टम हैंग कर दिया है। आज हम फैसला करेंगे कि असल में कौन सी कार असली खरा सोना है और कहां आपके पैसे की फुल वॉट लग सकती है। तो क्या आप तैयार हैं इस धांसू सफर के लिए? शुरुआत करते हैं उस कार से जो आजकल हर दूसरी गली के नुक्कड़ पर खड़ी मिल जाती है। जी हाँ, हुंडई की क्रेटा। आप 20 लाख लेकर घर से निकले हैं तो सबसे पहले आपके रिश्तेदार यही ज्ञान देंगे कि भाई क्रेटा उठा लो, और देखा जाए तो गुरु वो गलत भी नहीं बोल रहे हैं। इस कार का जो जलवा है वो सड़क पर एकदम अलग लेवल का है। इसका डिजाइन अब इतना आधुनिक और तीखा हो गया है कि सड़क पर देखने वाले मुड़ मुड़ कर देखते हैं। जैसे ही आप इसके अंदर बैठेंगे आपको लगेगा कि आप किसी 5 स्टार होटल के कमरे में आ गए हैं, क्योंकि इसमें फीचर की कोई कमी नहीं है। वो बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ और टीवी जैसी बड़ी स्क्रीन देखकर दिल खुश हो जाता है। लेकिन बॉस, क्या आपको लगता है कि सिर्फ चमक धमक ही सब कुछ होती है? इसका असली मजा तो इसके इंजन में है, जहां आपको पेट्रोल और डीजल दोनों के विकल्प मिलते हैं, जो आजकल बहुत कम कंपनियां दे रही हैं। अगर आप दिन भर सड़कों पर चक्कर काटते हैं तो इसका डीजल इंजन आपको बढ़िया माइलेज देगा और आपकी जेब हल्की नहीं होने देगा। लेकिन यहाँ एक बात है जो दिमाग में खटकती है, और वो है इसकी सुरक्षा रेटिंग। पुरानी वाली क्रेटा के मॉडल पर काफी सवाल उठे थे, और हालांकि कंपनी बोलती है कि उन्होंने लोहा मजबूत कर दिया है, लेकिन जब तक पक्का सबूत सामने ना आए अंदर से एक डर तो लगता ही है। फिर भी अगर आप रीसेल वैल्यू और चकाचौंध के दीवाने हैं तो यह कार आपके लिए ही बनी है। अब क्रेटा की बात हुई है तो लगे हाथ उन उस्तादों की भी बात कर लेते हैं जिनका पहला सवाल यही होता है कि भाई माइलेज कितना देती है। अगर आप भी उसी गैंग के सदस्य हैं तो मारुति की ग्रैंड विटारा और टोयोटा की हाईराइडर आपके लिए ही सड़क पर उतरी है। आपको भी पता है कि आजकल पेट्रोल के दाम आसमान पर बैठकर चाय पी रहे हैं। ऐसे में अगर कोई एसयूवी आपको शहर के भारी ट्रैफिक में 25 का माइलेज निकाल कर दे तो वो साक्षात चमत्कार है। इन गाड़ियों में जो हाइब्रिड तकनीक है वो एकदम सॉलिड है। आप ट्रैफिक में रेंग रहे हो तो यह कार चुपचाप बैटरी पर चलती है और पेट्रोल की एक एक बूंद को ऐसे बचाती है जैसे वो कोई खजाना हो। केबिन में इतना सन्नाटा रहता है कि आपको अपना ही सांस लेना सुनाई दे जाए। लेकिन गुरु जहां गुलाब है वहां कांटे तो चुभेंगे ही। 20 लाख का बजट इन हाइब्रिड गाड़ियों के टॉप मॉडल तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ा झटका लगता है डिग्गी खोलने पर। बैटरी ने डिग्गी की इतनी जगह खाली है कि आप परिवार के साथ लंबे सफर पर जाएंगे तो सामान शायद आपको अपनी गोद में रखना पड़े। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, ये इंजन हवा से बातें करने के लिए नहीं बना है। आप हाईवे पर किसी गाड़ी को ओवरटेक करने जाएंगे तो कार थोड़ा सोचेगी और इंजन की आवाज अंदर तक आएगी। ये कार उन समझदार लोगों के लिए है जिनका मकसद महीने का पेट्रोल का बिल कम करना है। अगर आप सड़क पर रेस लगाने के शौकीन हैं तो ये कार आपको बहुत सुस्त लगेगी। चलिए अब शांति और माइलेज से बाहर आते हैं और बात करते हैं उस भौकाल की जिसका नाम महिंद्रा XUV 700 है। हालांकि 20 लाख के बजट में आपको इसके सिर्फ शुरुआती या बीच वाले मॉडल ही मिलेंगे जिनमें वो दुनिया भर के हाईटेक फीचर नहीं होंगे। लेकिन बॉस, जो चीज असली है वो तो आपको मिलेगी ही, और वो है इसका खतरनाक ढांचा और सस्पेंशन। इसका पेट्रोल इंजन तो सीधा सीधा रॉकेट है। जब इसके 200 हॉर्स पावर की ताकत सड़क पर उतरती है तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। चूंकि यह मोनोकॉक चेसिस पर बनी है इसलिए इसे शहर के ट्रैफिक में चलाना भी काफी आसान और आरामदायक लगता है। इसका केबिन इतना प्रीमियम है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप शुरुआती मॉडल में बैठे हैं, और स्पेस भी भरपूर है। लेकिन बॉस, हाथी पालने का शौक है तो उसे खुराक भी देनी पड़ेगी। इसका पेट्रोल इंजन पेट्रोल को पीता नहीं है, सीधा गटक जाता है। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंस गए तो माइलेज गिरकर 7 या 8 पर आ जाएगा, जो आपकी जेब में बड़ा छेद कर सकता है। और इसको खरीदने का इंतजार तो इतना लंबा होता था कि बुक करते टाइम आप जवान हो और डिलीवरी के टाइम बूढ़े हो जाएं। हालांकि अब वेटिंग पीरियड थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप इंतजार कर सकते हैं और पेट्रोल का खर्च उठा सकते हैं तो ये कार परफॉर्मेंस और लग्जरी का एकदम जहर कॉम्बो है। महिंद्रा की बात निकली है तो उस देसी बाहुबली को कैसे भूल जाएं जिसने मार्केट में आतंक मचा रखा है। मैं बात कर रहा हूँ स्कॉर्पियो एन की। जब ये काले रंग की गाड़ी पीछे से आती है ना गुरु, तो लोग शीशे में देखकर अपने आप रास्ता दे देते हैं। 20 लाख में आपको इसका बेस या बीच का मॉडल मिलेगा, लेकिन यकीन मानिए वो रुतबा आपको 40 लाख की गाड़ियों में भी नसीब नहीं होगा। यह एक लैडर फ्रेम वाली मजबूत कार है। मतलब आप इसे गड्ढों में उतार दें या किसी खराब सड़क पर ले जाएं, ये हर रास्ते को चबाकर थूक देती है। इसका डीजल इंजन इतना ताकतवर है कि आपको कभी भी लगेगा नहीं कि पावर कम पड़ रही है। लेकिन भाई,
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। शहर की पतली गलियों में इसे चलाना किसी भारी भरकम हाथी को घुमाने जैसा है। इसका स्टीयरिंग काफी भारी है और पार्किंग ढूंढना एक अलग ही सजा है। अगर आपने इसे प्यार से नहीं चलाया तो इसका माइलेज आपके आंसू निकाल देगा। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इसके पीछे वाली तीसरी कतार की सीटें सिर्फ छोटे बच्चों के लिए हैं या फिर सजा के तौर पर किसी को बिठाने के लिए है। अगर आपको शहर में रोज ऑफिस जाना है तो यह कार आपके लिए सिरदर्द बन सकती है। ये कार उन भाइयों के लिए है जिन्हें सड़क पर अपना दबदबा चाहिए और जिन्हें ऑफ रोडिंग का चस्का है। इन भारी भरकम गाड़ियों के बाद अब चलते हैं उस कार की तरफ जो किसी शरीफ आदमी की तरह चुपचाप अपना काम करती है, होंडा की एलिवेट। देखिए भाई, अगर आपको वो 36 कलर की लाइटें, बात करने वाले स्क्रीन और दुनिया भर के फालतू तामझाम नहीं चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इसका डिजाइन एकदम सीधा और सपाट है जो सड़क पर एक भारी मौजूदगी दर्ज कराता है। इसमें आपको वो उटपटांग फीचर नहीं मिलेंगे जो सिर्फ दोस्तों के सामने हवाबाजी करने के काम आते हैं, लेकिन इसके अंदर जो इंजन लगा है वो किसी हीरे से कम नहीं है। इसका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन इतना ज्यादा स्मूथ और मक्खन है कि कई बार तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कार चालू है या बंद। आप इसे शहर की भीड़भाड़ में चाहिए या हाईवे पर, ये कभी आपको धोखा नहीं देगी। लेकिन गुरु यहाँ एक पेंच है। अगर आपके अंदर डीजल कार वाला कीड़ा है या आपको टर्बो इंजन वाली वो अचानक से मिलने वाली किक चाहिए तो ये कार आपका दिल तोड़ सकती है। ये उनके लिए है जो अपने परिवार के साथ बिना किसी टेंशन के शांति से सफर करना चाहते हैं, ना कि रेस लगाना चाहते हैं। पीछे की सीट पर 3 लोग बहुत प्यार से बैठ सकते हैं और इसका सस्पेंशन ऐसा गजब है कि खराब रास्तों का पता ही नहीं चलता। अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जिसे आप 10 साल तक बिना किसी सिरदर्द के चला सकें तो होंडा एलिवेट की तरफ आंख बंद करके जा सकते हैं। अब हम उस सेगमेंट में घुस रहे हैं जहां सुरक्षा को ही भगवान माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फॉक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक की। बॉस, अगर आपको ऐसा फील चाहिए कि आप किसी लोहे के टैंक के अंदर बैठे हैं तो इन जर्मन गाड़ियों का मार्केट में कोई तोड़ नहीं है। जैसे ही आप इनका दरवाजा बंद करेंगे, जो भारी आवाज आती है उसी से आपको पता चल जाएगा कि इस कार का माल हल्का नहीं है। सड़क पर यह कार ऐसे चिपक कर चलती है जैसे चुंबक लोहे से चिपकता है। आप 120 की स्पीड पर भी लेन बदलेंगे तो ये कार जरा भी हिलेगी नहीं। इनका 1.0 लीटर और 1.5 लीटर वाला TSI इंजन परफॉर्मेंस के मामले में एकदम आग है। इस बजट में जो चलाने का मजा यहाँ है वो और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि अच्छी चीजें सस्ती नहीं आती। इन गाड़ियों का सर्विस का बिल और रखरखाव बाकी गाड़ियों से थोड़ा ज्यादा ही आता है। और अगर जगह की बात करें तो ये बाहर से जितनी कॉम्पैक्ट दिखती है, अंदर से भी उतनी ही कसी हुई है। पीछे की सीट पर 3 हट्टे कट्टे लोग आराम से नहीं बैठ पाएंगे और इनमें वो आलिशान वाला फील शायद ना आए जो क्रेटा या सेल्टोस में आता है। तो फैसला एकदम साफ है, अगर आपको असल में ड्राइविंग का शौक है और आप अपने परिवार की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करना चाहते तो ये गाड़ियां आपको फुल पैसा वसूल वाली फील देंगी। अब आते हैं मार्केट के उस पुराने बादशाह पर जो अब नए कपड़े पहनकर एकदम खतरनाक हो गया है। नई किया सेल्टोस, जो उन 3 नए दिग्गजों में से एक है जो मार्केट में कूद पड़े हैं। भाई साहब, इसके नए आक्रामक डिजाइन को देखकर तो कोई भी इसका दीवाना हो जाएगा। वो लंबी वाली लाइटें और बड़ी सी ग्रिल, ये कार खड़ी रहती है तब भी लगता है कि बहुत तेज भाग रही है। अलग ही टशन है इसमें। कंपनी ने इसमें इतने सारे फीचर भर दिए हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। इसमें लेवल 2 का ADAS सिस्टम मिलता है, मतलब कार खुद सड़क की लकीरें देखती है और सामने कोई आ जाए तो अपने आप ब्रेक मार देती है। और इसका जो नया टर्बो पेट्रोल इंजन है ना, वो एकदम असली बारूद है। आप एक बार एक्सीलरेटर दबाइए और ये आपको 160 हॉर्स पावर की ताकत के साथ सीट में ढसा देगी। लेकिन बॉस, इस रफ्तार की भी एक कीमत है। इसकी सवारी काफी सख्त है, मतलब सड़क पर कोई खराब रास्ता आया तो झटका सीधा आपकी रीढ़ की हड्डी तक जाएगा। और सुरक्षा को लेकर पिछले मॉडल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था। अब देखना है कि इस नए अवतार में लोहा कितना मजबूत लगा है। अगर आप जवान हैं, रफ्तार के शौकीन हैं और चाहते हैं कि आपकी कार सड़क पर सबसे ज्यादा हाईटेक दिखे तो सेल्टोस आपका दिल जीत लेगी। रफ्तार से निकलकर अब बात करते हैं तकनीक के दीवानों की, और यहाँ एंट्री होती है AMG एस्टर की। अगर आपको लगता है कि आपकी कार आपसे बातें करे तो ये कार सिर्फ आपके लिए है। इसके डैशबोर्ड पर एक छोटा सा रोबोट बैठा रहता है जो आपसे बात करता है। जब आप इसके अंदर बैठेंगे तो क्वालिटी देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। जहां भी उंगली लगाएंगे आपको एकदम मखमल जैसा सॉफ्ट टच फील होगा। इस बजट में ऐसा केबिन और किसी कार में नहीं है। लेकिन मेरे भाई, कार सिर्फ अंदर बैठकर बातें करने के लिए तो नहीं होती ना, उसे चलना भी होता है। और यहीं पर एस्टर थोड़ी मात खा जाती है। इसका जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो काफी सुस्त महसूस होता है। अगर आपको जल्दी से किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो आपको पहले से योजना बनानी पड़ेगी। और इसका माइलेज भी कोई बहुत शानदार नहीं है। ये कार सिर्फ उन लोगों के लिए बनी है जिन्हें बहुत ही रिलैक्स होकर कार चलानी है, जिन्हें सिर्फ शहर के अंदर ही घूमना है और जिनके लिए कार के अंदर का प्रीमियम फील ही सब कुछ है। अगर आप ड्राइविंग के असली शौकीन हैं तो ये कार आपको बहुत निराश करेगी। अब थोड़ा नीचे आते हैं और उन गाड़ियों पर नजर डालते हैं जो आकार में थोड़ी छोटी हैं लेकिन काम एकदम बड़े बड़े करती हैं, जैसे कि टाटा नेक्सन। आप सोचेंगे कि भाई 4 मीटर से छोटी कार को 20 लाख की लिस्ट में क्यों घुसा दिया? तो गुरु, बात ऐसी है कि 20 लाख के बजट में आप नेक्सन का एकदम टॉप मॉडल घर ले जा सकते हैं, जिसमें आपको वो सारे फीचर मिल जाएंगे जो शायद 30 लाख वाली गाड़ी में भी ना मिले। और जब बात टाटा की आती है तो सुरक्षा का झंडा तो सबसे ऊपर रहता ही है। 5 स्टार की रेटिंग और वो भारी भरकम दरवाजा आपको एक अलग ही आत्मविश्वास देता है।
इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना जबरदस्त है कि किसी भी उबड़ खाबड़ रास्ते पर इसे बिना सोचे समझे डाल दीजिए। लेकिन टाटा की गाड़ियों के साथ एक दर्द हमेशा जुड़ा रहता है और वो है सर्विस सेंटर का अनुभव और फिट और फिनिश की कमी। कई बार बिल्कुल नई कार में भी स्क्रीन का अटकना या छोटे मोटे सेंसर की दिक्कत आ जाती है जो आपका मूड खराब कर सकती है। इसके इंजन में वो रिफाइनमेंट नहीं है जो हुंडई या होंडा में मिलती है। थोड़ा बहुत शोर आता है और गियर शिफ्टिंग भी उतनी मक्खन नहीं है। फिर भी अगर आपको एक पूरी तरह से लॉर्ड, सुरक्षित और सड़क पर अलग दिखने वाली कार चाहिए तो नेक्सन एकदम सॉलिड विकल्प है। नेक्सन की इसी टक्कर में महिंद्रा भी पीछे नहीं है। अब बात करते हैं XUV 3XO की। भाई साहब, ये गाड़ी असल में एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। इसके अंदर जो स्पेस है वो इस सेगमेंट की किसी भी कार से ज्यादा है। कार की चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि पीछे की सीट पर 3 लोग एकदम राजा की तरह बैठ सकते हैं। और इसका जो डीजल इंजन है वो तो अपने सेगमेंट का सबसे शक्तिशाली इंजन है। टॉर्क का पूरा भंडार है। महिंद्रा ने इसमें बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ देकर पूरा खेल ही पलट दिया है। लेकिन गुरु, इस गाड़ी में एक ऐसा पेंच है जो कई लोगों के लिए डील ब्रेकर बन जाता है और वो है इसकी डिग्गी। डिग्गी इतनी ज्यादा छोटी है कि अगर आप 4 लोग घूमने जा रहे हैं तो आपको अपना सामान शायद अपनी गोद में रखकर बैठना पड़े। समझ नहीं आता कि इतनी चौड़ी कार बनाने के बाद डिग्गी के लिए जगह क्यों नहीं छोड़ी। और इसका डिजाइन भी थोड़ा अजीब है जो सबको पसंद नहीं आता। किसी को बहुत अच्छा लगता है तो किसी को एकदम बेकार। अगर आपको सिर्फ केबिन का स्पेस और इंजन की ताकत चाहिए और आप ज्यादा सामान लेकर सफर नहीं करते तो यह कार आपके लिए बनी है। लेकिन अगर आप एक व्यावहारिक फैमिली कार ढूंढ रहे हैं तो ये छोटी डिग्गी आपको हर ट्रिप पर बहुत परेशान करेगी। क्या आप सामान रखने की जगह से समझौता कर पाएंगे? अब दिल थाम लीजिए क्योंकि अब हम बाकी बचे 2 नए शूरवीरों की बात करेंगे जिन्होंने पुरानी यादें एकदम ताजा कर दी हैं। सबसे पहले वो कार जिसने इस देश की पब्लिक को SUV का असली मतलब सिखाया था। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ नई रेनो डस्टर की। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, एक पूरा दौर था गुरु। और अब ये नए अवतार में वापस आ गई है और कसम से इस बार ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। आजकल जहां गाड़ियां गोल मटोल और नाजुक सी आ रही हैं, वहीं नई डस्टर ने अपना चौकोर और लोहे जैसा सख्त डिजाइन एकदम कायम रखा है। वो पहियों के ऊपर मोटा वाला प्लास्टिक और ढाक जमाती हुई ग्रिल देखकर लगता है जैसे सड़क पर कोई असली बॉडी बिल्डर खड़ा है। लेकिन इसका असली जादू इसके सस्पेंशन में है मेरे दोस्त। आप इसे गड्ढों में उतारिए, कीचड़ में ले जाइए या पत्थरों पर दौड़ाइए, ये कार उफ तक नहीं करती। जो भाई लोग गांव देहात में रहते हैं या जिन्हें खराब सड़कों का कीड़ा है, उनके लिए नई डस्टर किसी वरदान से कम नहीं है। ये सड़क को ऐसे निगल जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। केबिन के अंदर भी अब कंपनी ने बहुत सुधार किया है। लेकिन एक बात एकदम साफ सुन लीजिए, इसमें आपको कोरियन गाड़ियों वाले वो चकाचौंध वाले फीचर नहीं मिलेंगे। इसमें वेंटिलेटेड सीटें या 36 रंग की लाइटें ढूंढने मत जाइएगा। ये कार उनके लिए है जो काम से मतलब रखते हैं, दिखावे से नहीं। अगर आपको कार को एकदम देसी तरीके से रफ और टफ इस्तेमाल करना है तो डस्टर का हाथ थाम लीजिए। और अब सबसे आखिर में वो नाम जिसे सुनते ही 90 के दशक के बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, टाटा सिएरा। जी हाँ, टाटा ने अपनी इस लेजेंड गाड़ी को फिर से जिंदा कर दिया है और भाई साहब क्या शानदार तरीके से किया है। सिएरा का सबसे बड़ा आकर्षण है वो पीछे का कांच वाला डिजाइन जो आपको दुनिया से एकदम अलग करता है। जब ये गाड़ी सड़क पर निकलती है तो पब्लिक की गर्दनें अपने आप मुड़ जाती हैं कि ये क्या चीज जा रही है। अंदर बैठने पर जो खुलापन महसूस होता है वो किसी और कार में नहीं है। टाटा ने सुरक्षा के साथ यहाँ कोई समझौता नहीं किया है। इसका दरवाजा इतना भारी है कि बंद करते वक्त आपको अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। पिछली सीट पर बैठने का अनुभव तो एकदम राजा महाराजा वाला है। पैर फैलाने की कोई कमी नहीं। लेकिन भाई, हाथी पालना है तो खुराक भी देनी पड़ेगी। टाटा के इंजनों में वो मक्खन जैसी स्मूथनेस अभी भी पूरी तरह नहीं आई है जो जापानी गाड़ियों में मिलती है। थोड़ा बहुत शोर और कंपन आपको महसूस हो सकता है। और टाटा की सर्विस का मामला तो आप जानते ही हैं, कभी बहुत अच्छी तो कभी एकदम सिरदर्द। तो अगर आप एक जज्बाती खरीदार हैं जो इतिहास और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं तो सिएरा आपके गैरेज की शान बढ़ाने के लिए एकदम तैयार है। तो मेरे भाई लोगों, ये था 20 लाख की इन सभी SUV गाड़ियों का पूरा कच्चा चिट्ठा। अब सवाल आता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो बात एकदम साफ है बॉस, कोई भी गाड़ी सर्वगुण संपन्न या परफेक्ट नहीं होती। हर कार में कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ कमियां। आपको बस ये देखना है कि आप किस कमी के साथ आराम से जी सकते हैं। शांति और विश्वसनीयता चाहिए तो एलिवेट या विटारा देखिए। फीचर और रीसेल वैल्यू चाहिए तो क्रेटा या सेल्टोस की तरफ जाइए। कच्ची सड़कों का बादशाह बनना है तो डस्टर उठाइए। और अगर पुराने जमाने का नशा और सुरक्षा चाहिए तो टाटा सिएरा से बेहतर कुछ नहीं। और अगर रुतबा और पावर चाहिए तो स्कॉर्पियो एन या 700 तो है ही। मेरी आखिरी सलाह यही है कि इंटरनेट पर वीडियो देखकर कभी फैसला मत लेना। शोरूम जाइए, कार को चलाकर देखिए, अपने परिवार को साथ ले जाइए और देखिए कि उन्हें किसमें सबसे ज्यादा आराम मिल रहा है। क्योंकि अंत में कार आपको चलानी है, किसी और को नहीं। पैसा आपका है तो फैसला भी एकदम सोच समझकर आपका ही होना चाहिए। उम्मीद है कि मेरी इस लंबी बातचीत ने आपके दिमाग के सारे जाले साफ कर दिए होंगे और अब आप एक बेहतर फैसला ले पाएंगे। कार धीरे चलाएं, सुरक्षित चलाएं और सीट बेल्ट जरूर लगाएं क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।